दिलाने का काम किया। जो आज की सत्ता में बैठे लोग हैं ये तो देशद्रोही थे, आज ये देश की बात कर रहे हैं। देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में आज बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल ने अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा को गद्दार की जो है उपाधि दे दी। जी बता दें कि इंदुराज नरवाल ने आज गोहाना में जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम था उस बीच जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का अहम रोल है। लेकिन उन्होंने जब बात की तो भाजपा की बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा जो है गद्दार पार्टी है। जी बता दें कि भाजपा को गद्दार पार्टी कहा गया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने अनिल विज पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह कहा था कि अनिल विज की जो जगह है वो आगरा में है, वो उन्होंने एक बार फिर जो है ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए सही वाक्य चुना था कि अनिल विज का जो स्थान है वो आगरा में है। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि भाजपा को जो है उन्होंने जो उपाधि दी है क्या वो सही है। स्थापना दिवस है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के साथियों के माध्यम से पूरा देश प्रदेश और हल्का वासियों को आज कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आए और इस बीजेपी सरकार को एक छुटकारा पाए देश, ये मेरी दुआ रहेगी। और आज आपने देखा पूरे देश में, प्रदेश में वो और हल्का लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने 139वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया और सभी ने अपने अपने ऑफिसों में, कार्यालय में झंडा फहराने का भी काम किया। और मैं प्रदेश की बात करूं, चाहे देश में आज हमारे जो प्रधान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो दिल्ली में झंडा फहराएंगे। उनके साथ ही हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी, हम अपने प्रदेश के चंडीगढ़ में झंडा फहराने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और जो हमारे सबसे पहले जो प्रधान थे कांग्रेस पार्टी के WC बनर्जी थे। और कांग्रेस पार्टी देखा आपने, जब हमारा देश गुलाम था उसको आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और देश को आज़ादी दिलाई। और बहुत सारे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के महान और देश के बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने अपने बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसीलिए आप सब ने पता कि भाई कहते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया कांग्रेस पार्टी ने तो देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। जो आज की सत्ता में बैठे लोग हैं ये तो देशद्रोही थे, आज ये देश की बात कर रहे हैं। ये आज स्थापना दिवस मनाने का हमने काम किया। तो राहुल गांधी हरियाणा में एक बार फिर जो है पहलवानों के बीच पहुंचे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने बड़ा संदेश दिया। कल आपने देखा वो कि किसी को बगैर बताए किसी भी जगह पहुंच जाते, जैसे अपने हल्के बड़ौदा गांव में, मदीना के गांव में जीरी लगाने का काम किया। और कल देखा आपने छारा गांव में खिलाड़ियों के बीच अचानक पहुंच गए और देखा आपने खिलाड़ियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। हमारी बेटियां कई महीनों तक दिल्ली के धरने पर बैठे लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई, उनको सड़क पर रोंदने का काम इसी बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये संदेश देने का काम किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने खिलाड़ियों की बात उठाई तो बीजेपी ने कहा था ये तो दीपेंद्र हुड्डा की गलत मदद करे, फलाना राजनीतिक मुद्दा बनाई। लेकिन भाई मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा बताए जाओ, हम पूरी कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी, हम सारे खिलाड़ियों के साथ अगर कहीं अन्याय होगा तो हम उनके साथ डटे रहेंगे, चाहे राजनीति के, चाहे कोई भी कुछ कहो। जब किसान की बात है हम किसानों के साथ थे, मजदूर की बात हो तो मजदूरों के साथ है, और आपने देखा कर्मचारी की बात हो तो हम कर्मचारियों के साथ है। आज खिलाड़ियों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों का मामला ही है, तो कह रहे हैं कि सारा प्लान किड है कांग्रेस का, क्योंकि साफ हो गया। क्योंकि पहले ही दिन जब
साक्षी मलिक सोनिया गांधी के पास पहुंच गई, राहुल गांधी उसके पास यहाँ बजरंग पुनिया के पास बजरंग पुनिया पहुंच देखिए, दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश का, ऐसी सरकार है जिन बेटियों ने देश का झंडा विदेशों की धरती पर फहराने का काम किया और उनको भी एक झूठ का वो बता रहे हैं। आपने देखा दिल्ली पुलिस से हमारा बाहुबली एक सांसद है बीजेपी का, ब्रजभूषण, उन्होंने बेटियों के साथ दुराचार किया है, अत्याचार किया है। ये बात दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भी लिख दिया कि इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने ये खुल के कहा कि हमारे साथ तो जो अन्याय हुआ हमने तो सहन किया, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आने वाला जो भविष्य हमारी बेटियां कुश्ती खिलाड़ी है, आने वाला भविष्य है, उनके साथ उनके लिए लड़ाई लड़ी ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। उनके साथ जो ये ब्रजभूषण जैसे प्रधान उन बेटियों के साथ शोषण ना करें, उनकी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। भाई ना राहुल गांधी डरदा और ना हम डरदे, ना दीपेंद्र हुड्डा डरदा, हम तो खुल्लम खुल्ला अन्याय हुआ उन बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट में लिख दिया, हम उनके साथ खड़े हैं।